तो कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है एग्जामपुर का जो मॉडल पेपर है 6। हमारे 5 मॉडल पेपर पूरे हो चुके हैं। जिस किसी भी भाई बहन ने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे, मैसेज करके वहाँ डली हुई है, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग चैनल। आप लोग के लिए रोज़ाना हम RWA का भी करा रहे हैं, ये भी करा रहे हैं एग्जामपुर का भी, तो हमारी भी हेल्प करें, हाँ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। कोई बात है, अगर कोई परेशानी है तो आप मैसेज में बता दें, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे बता दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो राइट आंसर है हमारा ए, राम कुमार वर्मा ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? राम कुमार वर्मा ने। दूसरा है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, यह पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति थी? तो राइट आंसर है हमारा डी, बिहारी जी की पंक्ति है। अच्छा, बिहारी जी किस भाषा के कवि हैं? सबसे अधिक किस में रचना की है बिहारी जी ने? तो ये आप देखो, ब्रज भाषा में भी बहुत की है बिहारी जी ने, तो ये एक वीर रस के कवि माने जाते हैं बिहारी जी। नेक्स्ट हमारा, इनमें से वीर रस का कवि कौन है? इनमें से कौन है? तो राइट आंसर है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रश्मि रथी। वीर रश्मि रथी किन के जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, चांद्र का मुंह टेढ़ा, इनमें से किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा तो मुक्ति बोध की है। किसकी है? मुक्ति बोध। मुंह टेढ़ा होगा तो मुक्ति बोध की। नेक्स्ट हमारा, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा प्राप्त पुरस्कार मिला था नरेश मेहता को? तो राइट आंसर है इसका ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। मेहता जी को कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। अच्छा, आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। यूपी के किस जिले से देख रहे हैं? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है, तो 6 का राइट आंसर है हमारा सी, अति प्रसन्न होना। क्या है? अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट हमारा, 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है हमारा 3 में न 13 में, नगण्य, कुछ न होना तुम्हारे पास है, 3 में न 13 में। नेक्स्ट हमारा, बदऊ गुरु पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिस मूरेम चूरन चारु और समन सकल भव रूज परिवारु। छंद में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई। तो 8 का राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो देखो, कुमाऊनी पहाड़ी बोली है जो सौरभ जोशी बोलता है कुमाऊनी, जौन सारी ये भी है, गढ़वाली ये भी है, लेकिन बुंदेली पहाड़ी नहीं है। बुंदेली उत्तराखंड, बुंदेलखंड में जो बोली जाती है, ठीक है, झांसी वगैरह के क्षेत्र में, ये बुंदेली। नेक्स्ट हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? तो देवनागरी का विकास किस लिपि में हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो जो स्त्रीत्व का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग। देखो, मालिक कैसे भी नहीं होगा, पाठक ये भी नहीं होगा, कहार नहीं होगा, योगिनी, योगिनी क्या है? स्त्रीलिंग है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से अपील शब्द क्या है? तो अपील शब्द क्या है? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, देशज ना है, विदेशज, राइट आंसर होगा हमारा विदेशज। अपील विदेशज शब्द है। नेक्स्ट हमारा, ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो उपयुक्त शब्द क्या है? कल्पित तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अध्याहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याहरण। राइट आंसर है हमारा सी। आगे इनमें, अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी भी करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आप जो RWA की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी के,
जो अभी संध्या 24 में उसकी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आप देख सकते हैं नवीन सर की बुक मात्र 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, 10 से 15 मिनट ही में। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। दूसरा, भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का शास्त्र ज्ञान हो सकता है जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य है। तो 14 का राइट आंसर है हमारा ए। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, दृष्टि से ये अशुद्ध है, चलता रहा ये यहाँ गलत दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, लता गा रही है इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। तो राइट आंसर है हमारा 15 का राइट आंसर क्या होगा, अपूर्ण, गा रही है अभी तो अपूर्ण का। नेक्स्ट हमारा, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो वाक्य में हमेशा कृतवाच्य होता है। ठीक है, जब लिंग वचन पुरुष के अनुसार होते हैं तो वहाँ कृतवाच्य है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में हुआ है, BM-BD। देखो BM-MA और B-BEd, इसमें ये कोमा लगा है, ये सही है। ठीक है, तो MA में और B-ED में राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा, आला छंद कितनी मात्राएं होती हैं। तो आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। कितनी, 31। नेक्स्ट है, अच्छा ये आला कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, जो बुंदेलखंड वाला ये इलाका है, हाँ, वहाँ गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दी गई पंक्ति में अलंकार बताइए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा है, श्लेष। नेक्स्ट हमारा, इनमें से तद्भव है। तो तद्भव कौन सा होगा, 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो बजरंग पहला ही तद्भव है, बजरंग, वज्रंग, बजरंग का वज्रंग होता है, वज्रा करके वज्रांग ऐसे करके होता है। ठीक है, तत्सम इसका। नेक्स्ट हमारा, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है इस वाक्य में कारक है। तो देखो जब किसी चीज को छोड़ते हैं तो वहाँ अपादान कारक आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो टूट अलग हो रहा है ना, मेज से पेन गिर रही है वो भी अलग हो रही है। या किसी रिश्ते के बारे में बात करें, जैसे हाँ, तो जैसे कोई बिछड़ता है तो वहाँ भी अपादान अलग आता है। ठीक है, अपादान कारक। तो यहाँ राजेश है वो क्या है, दिल्ली से अलग हो रहा है तो अपादान आएगा। नेक्स्ट है हमारा, स और ह व्यंजन है। किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये ऊष्मी व्यंजन है। 22 का राइट आंसर है हमारा पी। नेक्स्ट हमारा, पर्वती कौन सा विशेषण है। तो पर्वती कौन सा विशेषण है, तो राइट आंसर है हमारा गुणवाचक विशेषण है। पर्वती कैसा है, गुणवाचक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का सुंगत युग्म है। तो कौन सा सुंगत युग्म है, तो जो पर्वत पलंग, पर्वत सुसंगत युग कौन सा है, संगत। तो सॉरी, पर्यक का क्या होगा, पलंग। खरपट का खुपड़ी ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हमेशा शंकालु कहेंगे। क्या लगता है आपको, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा, आपकी सौजन्यता बनी रही वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें हमारी प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, सौज्यता। राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए वाक्य में किस काल का है, सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, देखो वर्तमान काल का तो है ही है, तो राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। तो किस में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो कपड़ा सिया जाता है, ये इसमें भी कर्मवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, क्या भेजी गई, चिट्ठी, कर्मवाच्य है। मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, तो इसमें 28 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी है। यहाँ कैसे बैठा,
जाए, कैसे बैठा जाए, प्रश्नवाचक है। तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्ध पूर्ण विराम का चिन्ह है? तो अर्ध पूर्ण विराम देखो इसमें तो नहीं है, योजक चिन्ह आ गया, इसमें पूर्ण विराम हो गया, इसमें नहीं है, तो इसी में राइट आंसर ए लगेगा। वैसे यहाँ अर्ध पूर्ण विराम है, ठीक है, अर्ध विराम है यहाँ, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। अच्छा, गद्यांश सबसे बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 29 के बाद है हमारा 30 तक है ये गद्यांश। गद्यांश के 32 से है, डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है? तो डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है? 32 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो 32 का होगा खेल कूद का विकास, चुनौती नहीं है। डेटा गोपनीयता, साइबर अपराध, डिजिटल साक्षरता, ये सभी है। नेक्स्ट हमारा डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है? तो डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है? 34 का राइट आंसर है हमारा सशक्तिकरण के भारत, राइट आंसर होगा हमारे सशक्तिकरण के भारत। नेक्स्ट हमारा उपयोगी शब्द का विलोम क्या है? तो 35 का राइट आंसर है हमारा अनुपयोगी, उपयोगी का अनुपयोगी। अगला है लालच का पर्यायवाची क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा हमारा प्रतिलोभन। लालच का क्या होगा? प्रतिलोभन। लालच का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिलोभन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर है सी, धेनु का क्या होगा? धेनुए। क्या होगा? धेनुए। नेक्स्ट हमारा GSTIN के 15 अंकों में से पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो जो GSTIN है इसमें जो पहले 2 अंक होते हैं क्या दर्शाते हैं? 38 का राइट आंसर है हमारा सी, राज्य का कोड दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? राज्य का कोड। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो 39 का राइट आंसर है हमारा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट हमारा डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है? तो डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है? राइट आंसर है हमारा ट्रियासिक कल्प में। किस में? ट्रियासिक कल्प में हुआ है। अच्छा, जोरासिक में बहुत सारे लोग जोरासिक में बताएंगे। देखो सबसे शुरुआत तो ट्रियासिक में हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विकास है वो जोरासिक में, लेकिन शुरुआत पूछे तो ट्रियासिक में, ठीक है। और लास्ट में कौन सा था जो जिसमें अंत हुआ था? वो क्रीटेशियस कल्प था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में GST कब लागू हुआ? तो भारत में GST कब लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल सन 2017 को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये याद कराया था, UNEP का मुख्यालय कहाँ बताया था? देखो नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में पर्यावरण। नेक्स्ट है हमारा एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 43 का सी, मनीला फिलीपींस में है। कहाँ? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर होगा हमारा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है इसका नियम। नेक्स्ट हमारा विश्व साधनीय फर्जी चित्र, ध्वनियाँ या वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग को क्या कहते हैं? जो अभी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, जैसे मोदी की, ममता बनर्जी की और SSC की चेयरमैन की घूमती गेम चले, वायरल होती है वीडियो, ये सभी क्या है? डीप फेक वीडियो बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डीप फेक। नेक्स्ट है हमारा सन 2001 में भारतीय संसद पर किन आतंकवादी संगठन ने हमला किया था? तो किन ने किया था? राइट आंसर है हमारा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो सी,
15 मार्च 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 2006 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन। आगे हमारा मरे हुए प्राणी या पुलिस या पुरानी लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग होता है? तो 48 का राइट आंसर है हमारा बी, कार्बन काल निर्धारण का से, जो कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती है ना। राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, यहाँ आईपीएस अधिकारी को प्रशिक्षण होता है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हमारा 50 का राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है? सी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर हमारा अफगानिस्तान की, सबसे छोटी लगती है अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ। एक ही सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी नेपाल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा 52 का सी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण कौन थे? जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु थे। हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा किसके शासनकाल में बुद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजन हो गया था? तो किसके शासनकाल में? तो 54 का राइट आंसर है हमारा कनिष्क के काल में हीनयान। अच्छा, कनिष्क के काल में क्या होता? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है? तो कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट हमारा सोहरावर्दी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? तो जो सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 55 का राइट आंसर होगा हमारा बी, जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, ये थे। नेक्स्ट हमारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने वाली शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी? तो राइट आंसर है 213 के अंतर्गत, आर्टिकल 213। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, उड़ीसा के मंदिर में नृत्य पुरुषोत्तम करने वाली देवदासियों और नृत्यगणाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा बी, महारी कहलाया जाता है। क्या कहते हैं? महारी। नेक्स्ट हमारा दादरी मेला, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, कहाँ आयोजित होता है दादरी मेला? तो कहाँ होगा? बलिया में आयोजित होता है। ठीक है, ये होमगार्ड में पूछा गया था अभी। नेक्स्ट है संत कबीर का निर्माण स्थल कहाँ है? तो संत कबीर का निर्माण जहाँ उनने समाधि ली थी, तो कहाँ ली थी? तो देखो, खुशी, जब किसी को कोई मर जाता है तो कहते हैं खुशी कर ली उसने, खुद खुशी कर ली, ऐसे याद कर लो, खुद खुशी नगर। ठीक है, खुशी नगर। तो 59 का राइट आंसर हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, जिप्सम और ग्रेफाइड उत्पादन में किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? जिप्सम ग्रेफाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये बताया था बांदा और ललितपुर में पाया जाता है, या हमीरपुर झांसी में। तो सबसे ज़्यादा जिप्सम ग्रेफाइड की बात आए तो हमीरपुर और झांसी में, और यूरेनियम की बात आए तो बांदा और ललितपुर में। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की थी? तो हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की थी? जॉन कॉनराड ओटो ने, जॉन कॉनराड ओटो। नेक्स्ट हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो 62 का राइट आंसर है हमारा सी, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी या और मुद्रा क्या है? तो 63 का राइट आंसर है हमारा बी, अबू धाबी और दुबई में दुरहम मुद्रा है इसकी। नेक्स्ट हमारा 8 मार्च को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को कौन सा दिवस? 64 का राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट हमारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के
गिल्स स्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो 65 का राइट आंसर है हमारा। इसके लेखक कौन है? तो 65 का राइट आंसर है हमारा सी, जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द गिल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च कोटि और लोहा अयस्क कौन सा है जो भारत के मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों में पाया जाता है? तो 66 का राइट आंसर है हमारा ए, हेमेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो 67 का राइट आंसर है हमारा सी, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्व निरीक्षक के ठीक नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो 68 का राइट आंसर है हमारा उसे लेखपाल कहते हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, और तहसील पर हो तो उसे तहसीलदार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र भारत के पहले बार स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? तो किस सरकार में हुआ था? तो ये सबसे पहले मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। तो हमारा क्या होगा आंसर? 69 का बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 70 वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व मतलब जो वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनघनत्व को दर्शाता है। तो कितना है? तो 70 का राइट आंसर हमारा बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता मरियाना कोरियानो मचाडो किस देश के लोकतांत्रिक संघर्ष से संबंधित थी? ये तो ये वेनेजुएला से संबंधित थी। 71 का राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार की भूमि भाग में प्रशिक्षण केंद्र के लिए किया जाता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए किया जाता है सूर्य किरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1925 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिमसन स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे चुना गया था? तो 73 का राइट आंसर है हमारा किसे चुना गया था? 73 का होगा हमारा ए, नवतेज सरना को चुना गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1926 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 1921 भारत भारती सम्मान से किसे प्रदान किया गया? तो 74 का राइट आंसर है हमारा जो भारत भारती है। उत्तर प्रदेश संस्था का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 1921 में किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया था? नए कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया था? तो जो कौन थे? 75 का राइट आंसर है हमारा सी, निधि छिब्बर को। किसे? निधि छिब्बर को। तो इतने ही क्वेश्चन थे ये। अच्छा, हमारा वो रह गया, वो करते हैं गद्यांश। चलो गद्यांश पढ़ते हैं पहले। तो गद्यांश कह रहा है आज के डिजिटल युग में सूचना और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे माध्यमों ने न केवल हमारी कार्यप्रणाली को बदला है बल्कि सोचने के, संवाद करने के ढंग को भी प्रभावित किया है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, कृषि, प्रशासन सभी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकी का प्रभाव देखा जा सकता है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसान मौसम और बाजार की तकनीकी मोबाइल ऐसे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और नागरिक सरकारी सेवाओं तक तकनीकी पोर्टल्स के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यह डिजिटल परिवर्तन जीवन के सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, डिजिटल साक्षरता की कमी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मुद्दे इस युग में वास्तविकता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और तकनीक जानकारी का अभाव डिजिटल असमानताओं को जन्म देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से
फैलने वाली झूठी खबरें और अफवाहें सामाजिक तनाव का कारण बनती हैं। अतः डिजिटल युग की सफल केवल तकनीकी विकास पर नहीं बल्कि उसके विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उद्देश्य हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना है, जिससे पारदर्शी समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। नागरिकों को चाहिए कि बहुत ही बड़ा पैराग्राफ दे दिया है। चाहिए कि तकनीकी संसाधनों का उपयोग जागरूकता, शिक्षा और विकास के लिए करें, न कि भ्रम और हिंसा फैलाने के लिए। यदि हम इस तकनीकी का योग को संतुलित रूप से अपनाते हैं तो यह भारत में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी रूप से स्थापित कर सकते हैं, राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया है? तो ये परिवर्तन शिक्षा को समाप्त कर दिया, आर्थिक असमानता बढ़ाई, कार्य प्रणाली और संवादों के तरीके बदले, केवल शहरी विकास को बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर हमारा ए। राइट आंसर होगा हमारा बी। कार्य प्रणाली, संवाद के तरीके बदल गए हैं। अब जो हम काम पहले, जैसे अगर हमें कुछ लिखना था तो चैट जीपीटी से तुरंत लिख लो, एप्लीकेशन वगैरह, पहले टाइम लगता था। आगे हमारा कथन ए, डिजिटल तकनीकी से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित हो गया। कथन ए है, डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित है। तो ये अभी छोटे शहरों में भी पहुंच रही है, तो पहला गलत होगा। अच्छा, डिजिटल तकनीक से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित हो गया, ये भी सही है। दूसरा गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल युग कौन सी चुनौती नहीं है? तो डिजिटल युग में कौन सी चुनौती? खेल कूद, ये तो करा चुके। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आप बताएं। अगर हम मैथ रीजनिंग के कराएं प्रैक्टिस सेट तो आप कमेंट करके बताएं, तो कल से मैथ रीजनिंग के भी स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू। पसंद आया तो ही लाइक करें, वरना मत करें।